दोस्तों मैं हूं रुजात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों सीरियल गुम है किसी के प्यार में क्या होने वाली है एक नए इंस्पेक्टर की एंट्री, जो कि यहां पर सीरियल शौर्य और अनोखी की कहानी की तरह ही अनोखी के साथ यानी कि हमारी सभी के साथ जोड़ी बनाएगा। और इसी के साथ ही आने वाले एपिसोड की अपडेट के बारे में भी जानेंगे। अब देखिए, आपका ये सवाल जो है सबसे ज्यादा फिलहाल यही चल रहा है और इसका जवाब लेकर मैं आज के इस वीडियो में आपके सामने आ चुका हूं। इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बताता हूं आपको आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसके बारे में लगभग अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं आपको पता होगा, लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग इस वीडियो में नए होंगे तो बताना जरूरी है। चलिए फटाफट से शॉर्ट में जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और जानते हैं कि आखिरकार इस ट्रैक का एंड क्या होगा और आखिरकार इस ट्रैक का इंपैक्ट अपकमिंग स्टोरी लाइन पे क्या पड़ेगा। अब देखो, आने वाले एपिसोड के अंदर जो है सभी और ईशान दोनों पुलिस स्टेशन जाने वाले हैं। ये तो आप रिकैप पे देख चुके हैं। दोनों की यहां पर तकरार और मीठी लड़ाई देखने को मिलेगी आपको, जो कि खट्टी मीठी नोकझोंक होने वाली है। इंस्पेक्टर के सामने दोनों कंप्लेन लिखाने वाले हैं, लेकिन यहां पर सभी उन्हें कह देगी कि आप तो उन्हें आई बोलने का हक खो चुके हैं, क्योंकि आप तो उन्हें आई मानते ही नहीं है, तो किस हक से आए हैं यहां पर कंप्लेन लिखाने के लिए। ईशान कहने वाला है कि ठीक है, व्हाटएवर जो भी है, कंप्लेन लिखाने से मतलब है, तुम लिखवा दो अपने नाम से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। यहां पर दोनों ही यहां पर कंप्लेन लिखाने वाले हैं, लेकिन कंप्लेन जो दर्ज होने वाली है वो सभी के नाम से होगी, क्योंकि सभी ईशान को लिखवाने ही नहीं देगी, क्योंकि आप तो आई मानते नहीं हो। और बात तो बिल्कुल सही है, जिस तरीके से उसने बिहेव किया वो आई तो नहीं मानता है। अब यहां पर पुलिस को कंप्लेन लिखवा देने वाले हैं। पुलिस कहेगी कि ठीक है, थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि यहां पर उन्हें ढूंढ ले, क्योंकि 24 घंटे का वक्त तो पुलिस लगाती है। अब यहां पर पूरी तरीके से शांतनु गाड़ी दौड़ा रहा है पूरे नागपुर के अंदर, माफ कीजिएगा पुणे के अंदर, और यहां पर ईशा को ढूंढने के लिए तलाश में लग रखा है। सभी भी यहां पर अपना कॉलेज वाले सब छोड़कर जो है यहां पर घूम चुकी है पूरे शहर मात्र के अंदर, पर यहां पर कहीं पर ईशा का कोई सुराग नहीं लगने वाला है। यहां पर पूरे तरीके से वो लोग फोन दिखा दिखा कर लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आपने इनको देखा, क्या आपने इनको देखा, क्या आपने इनको देखा। सब लोग कहने वाले कि नहीं देखा। कुछ लोग मिलने वाले हैं वो कहेंगे कि हाँ शायद मैंने इनको कहीं पर देखा था। और फाइनली यहां पर जो सुराग लगने वाला है कुछ इसी तरीके से लगेगा, लेकिन इससे पहले जो है यहां पर ईशान थक हार कर अपने भोसले इंस्टीट्यूट जा चुका होगा, क्योंकि अगर वो पुलिस स्टेशन रहे और ईशा की तलाश में जुड़ जाए तो भोसले हाउस की परंपरा तो टूट जाएगी ना। और भोसले हाउस को तो ऐसा लगता है, भोसले परिवार को तो ऐसा लगता है कि ईशान को वाकई में ईशा से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यहां पर ईशान को बहुत टेंशन होने वाली है ईशा के लिए, लेकिन अब बेचारा करे भी तो क्या करे, खुलकर उन्हें ढूंढ भी नहीं सकता, क्योंकि हालत उसके खुद के वजह से ऐसी हुई है। तो यहां पर उल्टे पांव ईशान फिर से कॉलेज आते हुए आपको नजर आएगा। सभी भी यहां पर घूम फिरकर थक हार कर कॉलेज की ओर ही पहुंचने वाली है, जहां पर उसे कोई सुराग नहीं मिलेगा। और शांतनु कहने वाला है कि सभी तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं ईशा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, बस वो कोई गलत कदम ना उठा ले। सभी कहने वाले कि नहीं ईशा मैम कभी ऐसा नहीं कर सकती, बहुत मैच्योर है, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएंगी। यहां पर दोस्तों पूरी तरीके से सभी जो है वो ढूंढने में लगने वाली है। और कल के दिन एक कमेंट आ रखा था कि ये सेम वही सीन दिखाया है सीरियल के मेकर्स ने, और सीरियल के मेकर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है इस एपिसोड के साथ कि ईशा मैम का किरदार जो है वो सही को रिप्लेस करने के लिए ही लेकर आए थे। अब सीरियल के मेकर्स इसमें कितना कामयाब है, ये नहीं कामयाब है, ये तो आप बता सकते हैं, पर वो कमेंट मुझे बिल्कुल सटीक बैठा और बिल्कुल परफेक्ट वो कमेंट था, जहां पर विनायक जब सही को धक्का दे देता है तो सही की भी यही हालत होती है, और सही भी किसी की कुछ बात नहीं सुनती और निकल पड़ती है अकेले में ही, और उसके बाद जाकर उसकी जान पे भी खतरा आता है और उसे बचाया जाता है। सेम सीन हुआ था जब विनायक के पास सही आती है, और सेम सीन ईशा मैम के साथ हुआ है जो ईशान ने उनके साथ किया है। फाइनली यहां पर पुलिस स्टेशन से कॉल आने वाला है, वो लोग जाने वाले हैं हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में जाएंगे, लेकिन वो लास्ट किसी और की होने वाली है, वो ईशा मैम नहीं होगी। इसके बावजूद दोनों कांप जाने वाले हैं पूरी तरीके से, और ईशान की भी हालत बहुत खराब होने वाली है यहां पर, क्योंकि पूरी तरीके से जब उन्हें खबर मिलेगी यहां पर कि ईशा मैम की बॉडी मिली तो भाई क्या हालत होगी उनकी। और यहां पर ईशान पूरी तरीके से जो है सभी को लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाला है। इस बीच में दोनों की लड़ाई झगड़े तो कंपलसरी है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होना, क्योंकि दो लोग हैं ईशान और सभी, जैसे जब साथ में होते हैं तो लड़ाई तो होती है। और ईशान को पुलिस वाले ने कह दिया है कि सभी को लेकर आना, कंप्लेन उनके नाम से थी, उनका आना बहुत जरूरी है तलाश के लिए। तो यहाँ पर दोनों को साथ में आपको देखने को मिलेगा, तो हसीन मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद फाइनली शांतनु को जो है वो स्ट्रीट से ही, यानी कि स्ट्रीट पर जो स्टॉल वगैरह होती है, चाय की थड़ी वगैरह होती है, फूल माला वाले होते हैं, इन सब लोगों से पता चलने वाला है
कि इन मैम को हमने देखा है ये उस तरफ गई हैं, तो शांतनु जो है उसके पीछे पीछे वहां जाने वाला है। यहां पर पूरी तरीके से ईशा मैम को जो है वो शांतनु आपको ढूंढते हुए नजर आएगा और यहां पर फाइनली उनको वो बचा लेगा और ईशा मैम भी शांतनु को गले लगा लेने वाली है क्योंकि वो बहुत बड़े ट्रोमा से होकर गुजरी है। यहां पर फाइनली इस ट्रैक का एंड आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि शान को खुद की गलती रियलाइज हो जाएगी, बट यहां पर सवाल निकल कर ये आता है कि क्या यहां पर ईशा मैम की एंट्री अब हो जाएगी भोसले हाउस में। तो देखिए टेम्परेरी एंट्री तो नहीं कहूंगा, वो तो हो भी सकती है, लेकिन परमानेंटली अभी ईशा मैम को भोसले हाउस में आने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर, क्योंकि इस पर थोड़ी सी मुझे रिसर्च और करनी है पूरा आपको बताने के लिए कि आखिरकार ईशा मैम की एंट्री परमानेंटली कब होने वाली है भोसले हाउस में, क्योंकि तभी तो कहानी चौहान निवास वाली होगी भोसले हाउस में आकर। अब चलिए जानते हैं न्यू इंस्पेक्टर के बारे में कि नए इंस्पेक्टर साहब कब सीरियल के अंदर आने वाले हैं और क्या होने वाला है। तो देखिए सीरियल गुम है किसी के प्यार में जो है वो कॉपी किया गया है शौर्य और अनोखी की कहानी से, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। यहां पर बहुत सारे ट्रैक जो हैं, लगभग सारे ही ट्रैक बोल दो अब तक तो सारे जो है मिलते हैं शौर्य और अनोखी की कहानी से, पर मिसिंग होता है तो सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स। यहां पर पूरी तरीके से जो पॉजिटिव चीज होने वाली थी जो सीरियल के मेकर्स ने ली ही नहीं। यहां पर हिसाब से तो अब तक हो जानी चाहिए थी एक एसीपी की एंट्री सीरियल के अंदर, जो कि यहां पर सभी की मदद करता कॉलेज वॉलेज में एडमिशन के लिए, हॉस्टल वगैरह दिलाने के लिए, गुंडों से हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, पर वो यहां पर नहीं हुई। यहां पर दूसरे इंस्पेक्टर का रोल दिखाया गया जो कि हीरो तो बिल्कुल भी सीरियल के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किए गए हैं। तो यहां पर आप सभी को बता दूं दोस्तों, शौर्य और अनोखी कहानी जो है वो काफी ज्यादा प्लानिंग के साथ यहां पर उतरी थी कहानी, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो है उस सीरियल को बंद करना पड़ गया था, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था। जब महाराष्ट्र में शूटिंग बंद करवाई गई, फिल्म सिटी बंद हो गई थी, तो उन्होंने भी गोवा में जाकर बायो बबल में शूटिंग की थी, लेकिन वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए कम टीआरपी के कारण और उन्हें सीरियल जो है क्विकली बंद करना पड़ा। और इसीलिए उनकी लास्ट में स्टोरी बहुत फास्ट चली थी, तुरंत ही उसमें जो किरदार था ईशान की जो मंगेतर वगैरह जो भी दिखाई गई थी उसके अंदर, उसमें शायद शौर्य की जो मंगेतर वगैरह दिखाई गई थी उसको दिखा देते हैं, सीरियल को एंड कर देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब सीरियल जो है उसकी कॉपी करके आगे नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि यहां पर शौर्य और अनोखी कहानी का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग जो है पॉइंट उन्होंने सीरियल के मेकर्स ने लिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने कहानी बदल दी है और वो उससे मैच नहीं कर रही है। तो फिलहाल सीरियल के अंदर किसी नए इंस्पेक्टर के एंट्री होने का समय नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि इसमें होने जरूर वाली है पर इसमें बहुत वक्त लगेगा। ऑल ओवर इसके बारे में कोई डिटेल अपडेट आएगी तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। आपका और कोई सवाल है तो शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।